नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज हमने 4 जुलाई 2020 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, एवर्टन वीक्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? जो एवर्टन वीक्स हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? ये हैं जो क्रिकेट से संबंधित थे। जो एवर्टन वीक्स हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज हैं और इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट का फाउंडिंग फादर, क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है। कैरेबियाई क्षेत्र में खेलों का जनक कहा जाता है इन्हें। और लगातार इनका एक रिकॉर्ड है, वो क्या है? लगातार 5 पारियों में शतक बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। लगातार 5 पारियों में शतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम पर है, जो 1948 से अब तक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैशाली मोहंती, यहाँ पर वैशाली है, कौन सा कथन वैशाली मोहंती के विषय में सही है? इनमें से क्या संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है? क्या इन्हें संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इन्होंने स्नातक किया है? या फिर जो यूएन है, यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा में शामिल होने के लिए चयनित किया गया है? तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है 1, 2 एवं 3। इनके संबंध में तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि जो वैशाली मोहंती हैं, वैशाली मोहंती हैं जो, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से स्नातक भी किया है। और ये 1 जुलाई 2020 को अपना जो कार्यकाल है वो संभाल लेंगे। और इनकी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली यूएन की अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा में शामिल होने के लिए इन्हें चयनित किया गया है, से वैशाली मोहंती को। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस शहर ने अपने सभी प्रमुख स्थानों पर अलग रंग के कूड़ेदान रखने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है इंदौर ने। किसने बनाई है? इंदौर ने। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम ने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले रंग के कूड़ेदान रखवाए हैं। अभी तक देखिए, नीले रंग के और हरे रंग के कूड़ेदान तो रखे जा रहे थे, लेकिन इंदौर नगर निगम ने ये एक तीसरे रंग के कूड़ेदान डस्टबिन को रखवाया है। और ऐसा करने वाला ये पहला शहर है। इंदौर है जो देश के 10 कोविड-19 शहरों में शामिल है। इंदौर है। और कोरोना अपशिष्ट के लिए एक अलग कूड़ेदान रखने वाला यह देश का पहला शहर है, ये हम देख चुके हैं। लीड पोर्टल को किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसे राजस्थान
के द्वारा, कि मध्य प्रदेश के द्वारा, कि बिहार सरकार के द्वारा, या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा, किसके द्वारा इसे तैयार किया गया है? तो जो लीड पोर्टल है इसे तैयार किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। जो लीड पोर्टल है इसमें इसे दिल्ली सरकार के द्वारा तैयार किया गया है और इसे किसने शुरू किया है? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। किसके द्वारा? मनीष सिसोदिया के द्वारा इसे क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और इस पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए 25 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। और इस जो ये पोर्टल है लीड पोर्टल, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री होगी। इसमें वीडियोस भी होंगे, पढ़ने के लिए मटेरियल भी उपलब्ध होगा, इसमें टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो और इसको डेली अपडेट भी किया जाएगा। इसके लिए 25 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो लीड पोर्टल किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। सिद्धांत फाउंडेशन की ओर से इस वर्ष का पहला पथ के साथी सम्मान, पथ के साथी जो सम्मान है किसे दिया जाएगा? और ये पहला सम्मान है। ये दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा? अनुसह चौधरी, शोभा सिंह, अरुंधति रॉय या योगिता यादव। ये दिया जाएगा शोभा सिंह को। किसे दिया जाएगा? शोभा सिंह को। जो शोभा सिंह हैं इन्हें सिद्धांत फाउंडेशन की ओर से पहला पथ के साथी सम्मान दिया जाएगा। जो ये सम्मान है कला के क्षेत्र में, रचनाओं के, कविताओं के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए ये दिया जाता है। और ये जो पहला है ये किसे दिया जा रहा है? शोभा सिंह को। जो शोभा सिंह हैं इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे पहल, जन संदेश, नया ज्ञानोदय, दलित अस्मिता, ये इनकी रचना है दलित अस्मिता। ठीक है, केवल दलित नहीं है जो रचना है, पूरा नाम है दलित अस्मिता। फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? जो फ्रांस है वहाँ के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? एम्यूनल मैक्रो, एडवर्ड फिलिप, जिया कैस्टेक्स या बोरिस जॉनसन। तो यहाँ के हैं जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे जिया कैस्टेक्स। एम्यूनल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। एडवर्ड फिलिप इनके पहले, इनकी जगह लेंगे ये जिया कैस्टेक्स। और जो बोरिस जॉनसन है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस है जो ये एक पश्चिमी यूरोपीय देश है, यूरोपीय संघ का सदस्य है। यहाँ की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। सभी यूरोपीय संघ के जो देश हैं सभी की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रो। प्रधानमंत्री तो हम देख ही चुके हैं। हाँ, किस राज्य ने कोविड-19 के विस्तार के मद्देनजर 2020 के लिए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया है? स्थगित करने का निर्णय, जो श्रावणी मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या असम? तो ये किया जाता है झारखंड में। हर वर्ष श्रावण माह में झारखंड में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु कोविड-19 के चलते इस मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हाँ, झारखंड सरकार ने कोविड-19 के विस्तार को देखते हुए
2020 के लिए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। देवघर में जो शिव मंदिर है ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मेले के दौरान हिंदू पंचांग में जो सावन का महीना चलता है, श्रावण माह में हर वर्ष लगभग 3 बिलियन लोग यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, परंतु इस बार श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। जुलाई 2020 में कार्डियक अरेस्ट के कारण सरोज खान का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कोरियोग्राफर, उन्होंने कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? 2, 3, 5 या फिर 1? इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है, जो अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा व्याख्यान रिकॉर्ड कर सकता है? ये किया है IIT कानपुर। किसके द्वारा किया गया है? IIT कानपुर। कक्षा से घर शिक्षण के लिए मोबाइल मास्टर जी क्या विकसित किया है? मोबाइल मास्टर जी। किसने? IIT कानपुर ने। निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक किसने लिखी है? अपूर्व कुमार ने, चेतन भगत ने, पट्टाभी राम ने या फिर अभय कुमार ने? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है पट्टाभी राम ने। CAV पट्टाभी राम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। CAV पट्टाभी राम, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। और इस पुस्तक का विमोचन है, जो उद्घाटन है वो किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाँ, और इस पुस्तक में है क्या? इसमें भारत के 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर यह पुस्तक आधारित है, जो ICT एकेडमी की स्काई कैंप्स डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा थी। इसमें 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर ये आधारित है। तो हमें ये भी याद रखना है कि वी पट्टाभी राम की जो ये पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं हम अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।